गई है। जो आदमी कभी कार पर नहीं चलता, जो मोटरसाइकिल पर नहीं चलता है, वो भी आज के दिन में हवाई जहाज़ का सोचता है। तो सब कुछ आप सोचिएगा और चाहिए कि सरकार टैक्स भी नहीं ले, तो सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं। सीनियर सिटीजन से लेके जो देखिए पास नहीं आप नहीं हम लेंगे लेकिन जनता को नहीं देंगे। काहे नहीं जनता को देंगे? काहे? या 2 किलो भी पैकेट का खरीदे जीएसटी है। या 25 किलो के बाद नहीं समझ गया, आपके मामले को मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि आटा पर, खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लग गया, यही ना? देखिए, दो विषय है। मैं मुझसे उम्मीद लोग को नहीं होगा इस जवाब का और आपको भी नहीं होगी, लेकिन एक आम इंसान के नाते हम बात करेंगे, राजनीति से अलग हट के। ठीक है, महंगा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में आटा पिसा करके खाएं। वो जो आटा बाज़ार का आटा है, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो आटा है जो है वो कहीं ना कहीं उसमें वो मैदा मिक्स करके आटा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है। तो थोड़ा हम शारीरिक श्रम भी करें, थोड़ा समय भी दें, थोड़ा गेहूं खरीद के धो पिसा करके अगर हम खाएंगे तो हमारा आटा भी हमको सस्ता मिलेगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत गजब जवाब दे दिए हैं आप, वायरल हो जाएगा ये। ठीक है, हम उससे आप ये कह रहे हैं कि आदमी गेहूं खरीदे, उसको धोए और उसको पिसवाए। भाई, अगर हम आटा पिसा करके खाएंगे तो वो उसी रेट में, उस पर महंगाई नहीं है। दही के बारे में भी बता दीजिए। दही, दूध नहीं, दूध दही के बारे में यही जवाब मेरा है ना, वो महंगा नहीं है। तो दूध के लिए गाय खरीद ले आदमी। जो पैकेजिंग आता है, हाँ। जो पैकेट आता है बन करके, उसके प्लास्टिक के बोरे में आते हैं, सील होता है, वो फैक्ट्री चार्जेज है, ढुलाई चार्जेज है, सब मिला जुला करके उसका दाम बढ़ा है। केवल आटा का दाम खोजिएगा तो केवल आटा का दाम नहीं बढ़ा है। इसलिए आप मानते हैं कि महंगाई जो है जायज़ है, यही ना हुआ इसका मतलब? नहीं, आप उसका गलत अर्थ मत लगाइए। क्यों? कोई भी इंसान कहेगा क्या कि महंगाई जायज़ है? महंगाई है कि नहीं, ये बताइए। महंगाई देखिए, समय के साथ ये ऐसी चीज़ है, आप एक तरफ खोज रहे हैं कि हमको विकास भी मिलता रहे, हम अच्छी सड़कों पे चले, हमें अच्छी सुविधाएं मिले। जहाँ जो आदमी, देखिए स्थिति यह हो गई है, जो आदमी कभी कार पर नहीं चलता, जो मोटरसाइकिल पर नहीं चलता है, वो भी आज के दिन में हवाई जहाज़ का सोचता है। तो सब कुछ आप सोचिएगा और चाहिए कि सरकार टैक्स भी नहीं ले, तो सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं कि आपको सारी सुविधा। आप ये देखिए कि जो टैक्स लग रहा है, मैं लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो हमारा टैक्स लग रहा है वो हमारे विकास में खर्च हो रहा है कि नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण, हमारे सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। सिंपल सा इसका उदाहरण देखना होगा। सर, आखिरी में एक सिंपल सा उदाहरण सुन लीजिए। आप तो विधायक, आप ट्रेन से सफर करते हैं कभी, या सांसद? बिल्कुल। आपको तो रियायत मिलती होगी। मैं बिल्कुल ट्रेन से सफर करता हूं। रियायत मिलता है कि नहीं, ये मुझे बताइए। रियायत जो टिकट भाड़ा है हमको सरकार से मिलता है, 5 लाख रुपए का कूपन मिलता है, उसे टिकट कटाते हैं। बहुत बढ़िया। जाता है उतना पैकेट से बहुत बढ़िया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, आपको ये भी पता होगा, सीनियर सिटीजन से लेके जो पास नहीं हम लेंगे लेकिन जनता को नहीं देंगे। काहे नहीं जनता को देंगे? काहे आप 5 लाख का कूपन ले रहे हैं? केंद्र सरकार तक हम लोगों ने हमारा, आप चलिएगा हमारे इतना क्या, जितना हम जनता के लिए घूमते हैं, जनता के नाली सफाई से लेकर के सैलरी मिल रही है ना सर? पैखाना साफ कर, सैलरी मिल रही है ना? अरे सैलरी में हो जाएगा, चलिए हम अपने सैलरी तक काम करेंगे। 24 घंटा बैठ करके जनता के लिए डेली हमारे यहाँ 500-1000 आदमी को चाय बिस्कुट मिलता है, हम उनको खाना खिलाते हैं, उनको बीमार को दवाई के लिए पैसा देते हैं, उनके शादी में मदद करते हैं, कहीं लोगों के सुख सुविधा के लिए खड़े रहते हैं। रोज़ हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जनता के काम से घूमते हैं, तो कहाँ से अपना तन बेच के करेंगे? बहुत शुक्रिया। हम तो केंद्र सरकार ने जो रियायत घटाया है उसकी भी आवाज़ हम लोगों ने ऊपर तक पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर केंद्र सरकार अपने इस विचार पर पुनर्फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है। किस पर? ये सीनियर सिटीजन वाले पे। लेकिन आप हर तरह का सुविधा खोजिएगा और कहिएगा कि केंद्र सरकार पैसा भी नहीं ले, तो केंद्र सरकार कहाँ से करेगी भैया? हम टैक्स लेकर के घोटाला में विदेश नहीं ना भेज रहे हैं। 60 करोड़ 100 करोड़ किसी के घर से नहीं मिल रहा है, वो जनता के विकास के लिए खर्च हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर।